तो एक तरह से आज इंडियन क्रिकेट ने बिगुल बजा दिया है एशिया कप का। पहले तो बड़ा सवाल ये था कि क्या एशिया कप होगा नहीं होगा, फिर जब अनाउंस हुआ तो इंडिया एशिया कप क्यों खेल रहा है। लेकिन आज चूंकि टीम अनाउंस हो गई है तो एशिया कप पर मोहर भी लग गई है। लेकिन आज की जो टीम भारत की चुनी गई है, एक तो ये साफ है कि एशिया में इस टीम के आसपास कोई नहीं है। अगर इंडिया ने पूरी की बजाय आधे ये प्लेयर भी रखे होते तो भी शायद एशिया कप जीत जाता। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वर्ल्ड कप जो इंडिया में होना है नेक्स्ट ईयर और इंडिया ने डिफेंड करना है, उसमें क्या ये प्लेयर्स इंडिया को वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। क्योंकि इंडिया पिछला जो वर्ल्ड कप जीता था उसके बाद से सोच जरूर बदली और खेल में और निखार आया। एक मॉडर्न डे T20 की तरह भारत खेलता रहा है और इस टीम में भी अगर आप देखें ऑलराउंडर्स पर ज्यादा स्ट्रेस है, उन प्लेयरों पे ज्यादा स्ट्रेस है जो इंपैक्ट प्लेयर्स हों। मतलब आप सिर्फ रनों और बॉलिंग एवरेजेस की बात नहीं करते, आप इंपैक्ट की बात करते हो। कोई प्लेयर आए, कोई 24-25 रन बनाए, वो भी इंपैक्ट गिना जाता है। लेकिन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर टीम और उसके बाद इस टीम से जुड़े 2 या 3 अहम सवालों पर हम बात करेंगे। यह है भारत की टीम। अगर आपने अभी तक नहीं सुनी है तो यह है सूर्य कुमार यादव कप्तान है, शुभमन गिल वाइस कैप्टन। हालांकि एक डिबेट था, पिछले 10-12 दिन से डिबेट चल रहा था। कुछ ने कहा वो टीम में होंगे, फिर कुछ ने कहा नहीं होंगे, लेकिन कश्मकश थी। और 4 इसमें इंपॉर्टेंट लोग थे, एक कप्तान, एक कोच, एक चीफ सेलेक्टर और कहीं ना कहीं बीसीसीआई भी। और ये सबका मत था कि शुभमन को आराम दिया गया था क्योंकि टेस्ट मैचेस ज्यादा चल रहे थे और चूंकि उन्होंने आईपीएल में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और चूंकि वो इंडिया के टेस्ट में ऑलरेडी कप्तान है, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो शुभमन गिल आपके वाइस कैप्टन हैं लीडरशिप रोल में, मतलब टेस्ट मैचों के कप्तान हैं, आने वाले वक्त में वनडे के भी कप्तान होंगे और हो ना हो आगे चलकर वो आपके T20 में भी कप्तान के तौर पर दिखें। जो विराट कोहली के साथ था उसके बाद फिर रोहित शर्मा के साथ था। अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे। अब ये थोड़ा दिलचस्प होगा बिकॉज इंडिया ने पिछला 1 साल अभिषेक और संजू सैमसन के साथ ओपन किया था, लेकिन अब ये जोड़ी क्या टूटेगी? क्या अभिषेक के साथ शुभमन गिल ओपन करेंगे या अभी भी संजू सैमसन का स्कोप है, ये सवाल रहेगा। बाकी खिलाड़ी भी आप देख ले, इस टीम में तिलक वर्मा है जिनको नंबर 3 दिया था कप्तान सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन अब लगता है ऐसा है कि नंबर 3 ना एक बड़ा पेचीदा मामला हो गया है। फिर हार्दिक पांड्या है, रिंकू सिंह को मौका मिला है और रिंकू का बड़ा मार्जिनल ये कॉल थी बट टीम में उनको जगह मिली। जितेश शर्मा विकेट कीपर है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सेकंड विकेट कीपर है क्योंकि हो सकता है आपको जितेश शर्मा एज फर्स्ट विकेट कीपर ही दिख जाए। उसके बाद अक्षर पटेल है, शिवम दुबे है, कुलदीप यादव है, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, बुमराह, अर्शदीप सिंह। तो सबसे पहले सवाल लोगों ने यह किया कि मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा क्यों नहीं है। सिंपल रीजन यह है कि प्रसिद्ध कृष्णा जिन्होंने आईपीएल में बड़ी जबरदस्त बॉल डाली थी और मोहम्मद सिराज जो पिछले साल वर्ल्ड T20 टीम का भी हिस्सा थे और अभी इंग्लैंड में वो जबरदस्त बॉलिंग करके आए हैं, उनको एक तरह से आराम दिया गया। भाई आपने सिराज से वहां पे तकरीबन 185-88 ओवर डलवा लिए, अब आपको आराम है क्योंकि एशिया कप अगर इंडिया फाइनल तक जाता है ना, उसके 4 दिन बाद टेस्ट मैच है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और आप मोहम्मद सिराज के साथ जाओगे। प्रसिद्ध कृष्णा भी उस टीम में होंगे क्योंकि बुमराह इस एशिया कप की टीम में है, तो साफ तौर पर वो टेस्ट मैचेस जो वेस्ट इंडीज वाले हैं उसमें कम से कम पहले टेस्ट मैच में तो आपको नहीं दिखेंगे। तो इसीलिए सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को कंसिडर नहीं किया गया। अब इस टीम का मेकअप क्या है? इस टीम में 3 स्पिनर्स हैं। मेरा ये मानना कि वॉशिंगटन सुंदर अनलकी रहे, वो चौथे स्पिनर ऑलराउंडर के तौर पर हो सकते थे। आपने वरुण चक्रवर्ती को रखा है, आपने कुलदीप यादव को रखा है और दोनों जो है वो रिस्क स्पिनर्स हैं और दोनों अपने आप में मैच विनर्स हैं। अब इसी शो में बात करेंगे कि क्या ये दोनों 11 में खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। फिर अक्षर पटेल है जो कि ऑलराउंडर है। पिछले साल जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था फाइनल में, इनकी वो नॉक थी जिसने विराट के साथ पार्टनरशिप में भारत को वहां पहुंचाया जहां पे इंडिया चैंपियन बना। तो अक्षर पटेल है। अब 3 फास्ट बॉलर है, अर्शदीप है, बुमराह है और हर्षित राणा है। हर्षित राणा मुझे लगता है एक बैकअप फास्ट बॉलर है अगर बुमराह किसी छोटे मैच में नहीं खेलते हैं, क्योंकि अजीत अग्रकर ने कहा ना कि अगर अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होने के बाद अब इंडिया और पाकिस्तान की आवाम और सेलेक्टर्स की नज़रें एशिया कप पर टिकी हुई हैं क्योंकि
एशिया कप एक बहुत बड़ा इवेंट है और अगर इसमें पाकिस्तान या फिर इंडिया ही पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो आईसीसी को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? इसके पीछे की वजह है आईसीसी के राइट्स, जो कि वो बड़े बड़े स्पोर्ट्स चैनल्स को सेल करता है। और एशिया कप या कोई भी कप हो, उसमें सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैच वर्ल्ड वाइड वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें सबसे ज़्यादा ऑडियंस होगी उसी में उनकी सबसे ज़्यादा कमाई होगी, जिसकी वजह से ये कोई नहीं चाहता कि एशिया कप में पाकिस्तान या फिर इंडिया इन दोनों में से कोई एक भी बाहर हो। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद तो हालात यही बने हुए थे कि इंडिया और पाकिस्तान आज के बाद ना तो कभी कोई कप खेलेंगे, ना T20 और ना ही ODI। क्योंकि बीसीसीआई ने तो साफ साफ कह दिया था कि आज के बाद हम पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या फिर पॉलिटिकली। लेकिन अब एशिया कप के दोनों मुल्कों ने टीमें अनाउंस कर दी हैं, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एशिया कप अब होकर ही रहेगा, जिसमें पाकिस्तान ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और दूसरी तरफ इंडिया ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है कि जिसमें इंडिया की तरफ से सूर्या कुमार यादव कप्तानी करेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, रोहित शर्मा और विराट कोहली पहले ही टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं कि जिससे इंडिया के सारे फैंस नाराज़ हो गए थे। लेकिन उनकी नाराज़गी को और भी ज़्यादा हवा मिलने जा रही है, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट के बाद अब ODI से भी रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं। रोहित शर्मा का तो समझ में आता है कि वो फिट नहीं हैं या फिर किसी और वजह से रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन विराट कोहली की बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है और वो हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा फिट हैं। लेकिन उसके बावजूद भी विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों टेस्ट के बाद अब ODI में भी रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं कि जिसमें अब ऑस्ट्रेलिया में होने वाली सीरीज़ में हो सकता है कि रोहित शर्मा को कप्तानी ना दी जाए या फिर रोहित शर्मा उससे पहले ही रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि अब ODI के कैप्टन भी शुभमन गिल को बनाया जा रहा है, जिस पर विक्रांत गुप्ता का कहना है कि शुभमन गिल पर अचानक से इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं डालनी चाहिए हैं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ में शुभमन गिल काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में नज़र आए। भले ही उनकी फॉर्म अच्छी है, लेकिन इतनी जल्दी से सारी कैप्टनसीज उन्हें नहीं देनी चाहिए। और क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।